हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं तड़कते भड़कते ट्रेंडिंग टॉपिक एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य के बारे में। तो चलो इनकी कहानी समझ लेते हैं। कहानी शुरू होती है आज से 13 साल पहले, यानी सन 2010 में ज्योति और अशोक की शादी के साथ। अशोक का कहना है कि उसने कर्जा लेकर के अपनी बीवी की सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई और सन 2016 में वो एसडीएम बन भी गई। अब एसडीएम क्या होता है ये मत पूछने लग जाना, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। बस इतना पता है कि कुछ तो बड़ी पोस्ट है। इन दोनों के बीच सन 2020 तक सब कुछ बढ़िया परफेक्ट चल रहा था। अब अशोक ब्रो का कहना है कि जब ये मैडम साहिबा, डीएम साहिबा, सन 2020 में मनीष नाम के, मनीषी है ना, हाँ, मनीष नाम के एक दूसरे सरकारी ऑफिसर से मिली, मनीष दुबे जी से मिली, तब से ये इसे धोखा दे रही है। और उसका ये तक कहना है कि मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है होटल में। अशोक भाई ने उसकी अपनी बीवी की व्हाट्सएप चैट भी लीक कर दी है, जो मनीष के साथ उसकी हुई थी, गुलू गुलू वाली। हाँ, एक और बात, मनीष दुबे जी भी मस्त शादीशुदा आदमी है। अब ये जो एसडीएम साहिबा है अंजलि मौर्य, सॉरी ज्योति मौर्य, इन्होंने अशोक और उसके परिवार पे हिंदुस्तान में वर्ल्ड फेमस केस दहेज, डाउरी, अंग्रेजी में ऐसा ही कुछ कहते हैं शायद, उसका केस ठोक दिया कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज के लिए, दहेज के नाम पे। फिर अशोक भाई साहब फॉर्म में आ जाते हैं। एसडीएम साहिबा की वो घूसखोरी, रिश्वत वाली डायरी जो होती है उसकी फोटो लीक कर देते हैं, वायरल कर देते हैं। हाँ, मतलब अब सरकारी ऑफिसर है तो ऑफकोर्स घूस तो लेगी ही, इसमें कोई चौंकने वाली या आश्चर्य वाली बात नहीं है। अभी जो परिणाम स्वरूप जो निकला है कि एसडीएम साहिबा को, ज्योति मौर्य को निलंबित कर दिया है, निकाल दिया है, मतलब परमानेंट निकाला है या नहीं निकाला है मुझे वो नहीं पता, पर सस्पेंड कर दिया है, ये न्यूज आर्टिकल में पढ़ा मैंने। और जो उनके आशिक दुबे जी थे उनका कहीं और ट्रांसफर करवा दिया है। अशोक भाई साहब ये घूसखोरी वाली फोटो वायरल करके कहते हैं कि मेरी बीवी जो है ये अपनी ताकत का, शक्ति का प्रयोग करके मेरी नौकरी खाने के चक्कर में, मुझे नौकरी से निकलवाने के चक्कर में है। अब वो तो खुद ही निकल गई है ज्योति मौर्य नौकरी से। हाँ, फिर ज्योति मौर्य के पिताजी यानी अशोक के ससुर जी, आज से 13 साल पहले हुई शादी यानी सन 2000 में वापस जा करके वो खोज के लाए एक वो शादी का कार्ड, क्या कहते हैं उसे, हाँ जो भी कहते हैं, शादी का कार्ड। उसमें उन्होंने कहा कि अशोक के नाम के नीचे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी, जबकि अशोक झाड़ू लगाने वाला है, चतुर्थ श्रेणी 4th क्लास का एम्प्लॉई है, चपरासी टाइप है। तो भूतपूर्व एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य जी के पिताजी का कहना है कि जो शादी झूठ के बुनियाद पे टिकी हो उसने एक न एक दिन बिखर ही जाना है, टूट ही जाना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर वो अलग बात है कि इस शादी को टूटने में 2 बच्चे और 13 साल का लंबा समय लग गया। पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है इस दुनिया में, गजब के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं दोनों मियाँ बीवी में। अभी इनके तलाक की बात चल रही है और इतना बड़ा हंगामा हो जाने के बाद पूरी दुनिया को जिसके इसके बारे में पता लग गया है, तब तो पक्का हो ही जाएगा तलाक है। यानी कि इनको जाने दो, मरने दो सालों को। कौन गलत है कौन सही है, मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। और तुम लोगों को भी इस बात पे सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई ऐसे केस आ रहे हैं, बहुत केस आते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान का मूल स्वभाव है लालच, और लालच में आकर के वो कुछ भी कर सकता है। जब जब उसको बेहतर मिलेगा पिछले वाले को वो छोड़ता चला जाएगा। पर इस केस की वजह से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही सैकड़ों लड़कियों को उनके पतियों ने अपने ससुराल वापस बुला लिया है। कह रहे हमें भरोसा नहीं है तुम पे, धोखा दे दोगी तुम। अभी एक राजस्थान के एक बंदे ने तो हद ही कर रखी है, उसने 500 रुपए का एक स्टाम्प पेपर लिखवा रखा है अपनी बीवी से। उसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं कभी भी सरकारी नौकरी लग जाती है मेरी, तो मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। अगर फिर भी मैंने धोखा दे ही दिया तो उनको मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी और मुझे उसी समय तुरंत सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया जाए। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार। सही है यार, इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में लगा रहता है। सामने वाले की जिंदगी में आपकी और आपकी जिंदगी में सामने वाले की अहमियत तभी तक है जब तक आप दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है या उम्मीद है कि भविष्य में कोई फायदा हो जाएगा। ज्ञान बस इतना ही ज्यादा नहीं बांटने वाला, तुम लोग खुद ज्ञानी हो। पर हाँ, ऐसे अतरंगी केसों में तुम लोगों को मजा बहुत आ रहा है। चलो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, कल को मिलते हैं। हाँ, कल से याद आया कि कल की वीडियो में कमेंट आया है हाउ टू सेव अवर उत्तराखंड।
तो चलो ठीक है, कल को बात करते हैं इसके बारे में। ओके बाय, गुड नाइट।